जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ फैट लूज के ऊपर। आज की वीडियोस होने वाली है तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा सब कुछ चीज़ें जो आपके लिए एसेंशियली रिक्वायर्ड है। आप फैट लूज वाले हो तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि हमारी जो बॉडी है फैट वो स्टोर कैसे कर लेती है। यानी कि आप बहुत कम खाना खाते हो, मुझे पता है जो फैट वाले जो मोटे लोग हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं बट उनकी बॉडी फिर भी फैट अटेन कर लेती है। वो क्यों करती है मैं इसमें ये बताऊंगा कि कैसे होता है, कहाँ पे ज़्यादा फैट कैसे एक्यूमुलेट कर लेती है, वो बर्न क्यों नहीं हो पाती है, किस वजह से नहीं हो पाती है वो बताऊंगा मैं। और फिर लास्ट में आपको एक सॉल्यूशन भी दूंगा कि अब आपको क्या करना है जिससे कि आपका फैट कम हो जाएगा। कि यहाँ पे आप डाइट के ऊपर है, ठीक है। तो अगली वीडियो आएगी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज और ये आप डाइट के अच्छे से देखना। और ये एक्सरसाइज आएगी छोटी सी वीडियो की, ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा बट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो ओबेसिटी से सफर कर रहा है, जो मोटापे से सफर कर रहा है, उनकी बॉडी में कहीं भी थोड़ा ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो चुका है और उस चीज़ को करना चाहते हैं बट उस चीज़ को कम करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता। हालांकि जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी जो मोटापे से सफर कर रहे हैं, मैंने देखा है उनको कि यार वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं डाइट के प्रति, खाने के प्रति। हालांकि वो लोग बहुत कम खाते हैं, मैंने देखा है, बट फिर भी उनकी बॉडी उतना फैट रिड्यूस नहीं कर पाती। हालांकि थोड़ा होता है, एक्सरसाइज करता हूँ फिर थोड़ा बहुत डाइट करते हैं, थोड़ा बहुत होता है, उतना नहीं हो पाता है। और वहीं पे एट द सेम टाइम कोई पतला इंसान जो स्किन इंसान है, वहाँ पे वो दुनिया भर की तरह तरह की चीज़ें खा रहा है, हर फूड का इंजॉयमेंट कर रहा है, मजे ले रहा है हर किसी चीज़ के, बट वो ग्रो नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता है? वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि यार सारा निर्भर करता है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर, आपके जेनेटिक के ऊपर, आपकी बॉडी की किस तरीके से की बनावट है, आपकी बॉडी की बनावट किस तरीके से। तो आप लोगों की जो है मोटे लोग होते हैं उनका बेसिकली होता है एंडोमॉर्फ। उनका बॉडी की वो बॉडी होती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वाले वो लोग होते हैं जहाँ पे उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो उनका बॉडी का बहुत ज़्यादा स्लो होता है। मेटाबॉलिक रेट वो रेट होता है जहाँ पे हमारी बॉडी कोई भी खाना खाती है, आप जैसे आपने कोई भी चीज़ खाना खाया, बाहर से खाया, अपने अंदर खाया, ठीक है, आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज़ को बर्न कितनी जल्दी करती है, कोई काम काज के दौरान, कोई फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए उसको कितना बर्न कर पाती है। कैलोरीज को, जो भी कैलोरीज आपने कंज्यूम करी, उतना कितना बर्न कर पाती है, कितनी एनर्जी कोई भी चीज में लगा पाती है, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसलिए आप लोगों की बॉडी क्या है, जितना भी आपने खाना खाया तो आप उसमें से 50 to 60% ही बर्न कर पाती है, ठीक है। कोई भी चीज के लिए, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और आपके ये सर्वाइवल के लिए, बाहर के जो आपको भी काम करते हो उसमें 50 to 60% ही आपको बर्न कर पाती है। बाकी का जो 30-40% होता है वो कहाँ जाता है, वो बच जाता है। अगर वो बच जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल डेवलप हो जाएंगे। फैटी एसिड्स, उससे क्या होता है, फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल डेवलप हो जाते हैं। अगर फैटी मॉलिक्यूल डेवलप हो जाएंगे तो आपका फैट सेल्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। क्योंकि यार उतना ज्यादा आपने कंज्यूम कर चुका, आपकी एनर्जी होगी, आपने खाना खाया उसमें ग्लूकोज एनर्जी होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा ना, तो फिर आपका फैट सेल्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। फैट सेल्स डेवलप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्किन मोटी होने जाएगी, आप एक एक्सटेंसिव अमाउंट में बहुत ज्यादा फैट अटेन कर ले जाओगे। फिर आपकी बॉडी कहाँ रखेगी उसको, आपकी स्किन मोटी हो जाएगी, आप धीरे धीरे ऐसे चौड़े हो जाओगे। तो इसलिए होता है आपकी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। और जो पतले लोग होते हैं वो, उनका क्या होता है, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत क्विक होता है, इसलिए जो भी खाना खाते हैं उनकी बॉडी अपने कामकाज में कुछ भी चीज के दौरान वो बहुत जल्दी बर्न कर लेती है। इसीलिए तो वो लोग मोटे नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में रहता कुछ नहीं है, इसलिए वो बर्न बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए रहता कुछ नहीं, इसलिए वो गेन नहीं कर पाते। आप लोगों को क्या है, आप लोग जो करते हो वो बर्न नहीं कर पाते, उससे रह जाता है। जो मैसोमॉर्फ वाली बॉडी होती है उनका सही होता है, क्या होता है उनकी बॉडी बर्न भी कर लेती है और थोड़ा रह भी लेती है, जिससे कि रहने से क्या होता है बॉडी गेन हो जाती है, उतना ज्यादा नहीं रहता उनकी बॉडी में। आप लोगों का बहुत रह जाता है, जो पतले लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। ये रीजन होता है कि आप लोग अटेन कर लेते हो इतना। तो गाइस, हालांकि जो मोटे लोग होते हैं उनके पास एक प्रिविलेज होता है, एक एक्स्ट्रा एजिंग एडवांटेज होता है इन कंपैरिजन टू एक्टोमॉर्फ, इन कंपैरिजन टू स्किनी गाइस। वो क्या होता है, वो ज्यादा दिन तक आप भूखे रह सकते हैं उनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यार उनकी बॉडी में पहले उनकी बॉडी में इतना एनर्जी स्टोर है, तो वो उनकी बॉडी की टेंडेंसी कैपेबिलिटी ऐसी है कि वो ज्यादा दिन तक का सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा स्टोर है पहले से। अगर एक पतला इंसान है वो 10 दिन तक का भूखा रह सकता है, तो वहीं पे वो जो मोटा इंसान है वो 15 दिन के लिए भूखा रह सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना स्टोर्ड है। तो आपके पास ये फायदा होता है। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जो अर्ली मैन होते थे, जो एंसेस्टर होते थे, वो 3-4 दिन तक का भूखे रहते थे। वो एक बार उन्हें हंट कर लिया, एक बार शिकार कर लिया, तो उनकी बॉडी फिर 3-4 दिन तक का भूखे रहती थी। तो वो क्या होता था, डजेंट मैटर उनका बॉडी टाइप क्या है, वो इवन एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, डजेंट मैटर, क्योंकि वो 3-4 दिन का भूखे रहते थे। इसलिए उनकी बॉडी में जितना भी एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, फिर हर दिन वो एनर्जी के तौर पर यूज होती थी। आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के टाइम हम लगातार खाना खा रहे हैं, इसलिए हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इसलिए हमारा बॉडी उसे एक्यूमुलेट कर लेती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। उस टाइम में वो लोग इतना वो करते थे, इसलिए उनकी बॉडी में हमें फैट नहीं रहता, इसलिए वो लोग हमेशा स्किनी होते हैं, तो फिट होते थे।
रेयरली कोई मोटा होता है उस टाइम में, हमें जो हर कोई फिट रहता है, क्योंकि वो 3-4 दिन तक वो करते थे। तो उस वक्त क्या होता था, जो भी उन्होंने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा। प्रोटीन से उसकी मसल बिल्डिंग होती है, जो भी काम करना है उसके लिए रिपेयर हो जाता था। बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट एक एनर्जी के तौर पर, एक फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं। रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के एनर्जी के तौर पर, एक फ्यूल के तौर पर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द फ्यूल ऑफ द एनर्जी, जिसके बिना बॉडी ग्रो, जिसके बिना बॉडी वॉक नहीं कर सकती, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग नहीं हो सकती, आपके बॉडी के डेवलपमेंट, इंटरऑर्गेनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एनर्जी के तौर पर कार्बोहाइड्रेट यूज होती थी। पर जब आपका कार्बोहाइड्रेट बॉडी का खत्म हो जाएगा तो तब फैट होता है, एक सेकेंडरी सोर्स है हमारी एनर्जी का। तो तब क्या होता था, वो लोग होते थे, वो कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में इतने दिन भूखे थे तो कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म हो जाता था, उसका भी फैट भी जो रहता था, जो सेकेंडरी सोर्स था, वो एक सर्वाइवल मोड में वो भी उनको कोई भी काम करने के लिए उनको पुश करता था। वो एक एनर्जी के तौर पर फिर वो फैट यूज होता था उस वक्त। जैसे कि गाड़ी में एक पेट्रोल है, तो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो कार्बोहाइड्रेट, उसी को समझ सकते हो। फिर जो रिजर्व मोड में जो बच जाता है उसका फैट समझ सकते हो, क्योंकि फिर उसका उस टाइम में इस लेवल तक का चली जाती है बॉडी की, फिर फैट एज अ फ्यूल के तौर पर काम करती है। बट आज के लाइफस्टाइल में क्या होता है, हम कार्ब एज अ फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट हम बहुत कम यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होता था। सॉरी। तो यार, अगर फिर आपको करना क्या है, फिर अगर आपको गोल है, आपको वहां पे उस लेवल पे पहुंचना है, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में कार्बोहाइड्रेट और फैट को रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इसके ऊपर कम से कम यूज करना है आपका। हालांकि अगर आपके पास बजट है तो आप प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन से आपका मसल बिल्डिंग होगी, मसल की ग्रोथ होगी, आप वो सही है आपकी बॉडी के लिए। बट कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको कम लेना है, उतना ही लेना है जितना आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए चाहिए, जितनी आपको फंक्शनिंग, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, आपको काम के लिए करने के लिए चाहिए, उतना ही लेना, आपको ज्यादा नहीं लेना है। तो आप फोकस करो, आप प्रोटीन वाले फूड के सब्सटेंस पे फोकस करो। जो आप फिटनेस फ्रीक, जो लोग आप देखते हो, लोग जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग हमेशा प्रोटीन के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि प्रोटीन से मसल बिल्डिंग होती है और उनके बॉडी में, और फिर काम भी करते हो तो उतना ही लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट जितनी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनकी बॉडी इतनी श्रेडेड, रिप्ड होती है। बट हालांकि हम लोग जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल, जिनका उनका इतना बड़ा गोल नहीं है फिटनेस का, तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन घरों में भी बहुत ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसलिए तो हमारी बॉडी का शेप अच्छा नहीं होता, इसलिए हम फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जो लड़की हो, जो अगर आप लड़की लड़के दोनों बताऊंगा, ठीक है? तो फिर आपको क्या करने का, सबसे पहले जब आप उठोगे तो आपको सबसे पहले पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है। ठीक है, हालांकि मुश्किल होता है, बट आपको अगर अंदर बर्निंग डिजायर है तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप सुबह उठोगे, पानी पियोगे, उससे क्या होगा, पानी से आपके अंदर की जो गंदगी होगी वो डिटॉक्स होगी, वो सब साफ हो जाएगी, आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे, आपका पेट खाली हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, जहाँ पे आपको एनर्जी, जहाँ पे आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही है, आपको थकाना ज्यादा, आपका हार्ट पंप ज्यादा होना चाहिए। इसलिए जो भी आपने खाना खाया, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज में करोगे तो एनर्जी बर्न होगी, वहाँ पे जो भी आपका बॉडी का जो स्टोर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा। आप तो एक तो कैलोरीज डेफिशिट में आ रहे हो, जितने, यानी कि आपकी बॉडी कम खाना खाएगी और ज्यादा बर्न करेगी। आपको करना क्या है, आपको कम खाना खाना और ज्यादा बर्न करना है, तभी आपका फैट रिड्यूस होगा। अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हो, बर्न कम करो, तो क्या फायदा? वो बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगी ना। तो आपको खाना कम खाना है और बर्न ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये करना है आपको। सुबह आपको, मैं जो वीडियो है मेरी एक्सरसाइज की वो कल को आएगी, आप उसको देख रहे हो, वहाँ पर मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, आपकी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, तो वो कल को देख रहा हूँ, अच्छे से आएगी, उसमें आप समझ जाओ क्या करना है। ठीक है, तो फिर आप जो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करोगे, आप जो लड़कियां होंगी वो 1 रोटी करेंगी और जो लड़के होंगे वो 2 रोटी करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भूख ज्यादा है तो 1.5 या 2 रोटी भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपके हंगर पे, आपकी क्रेविंग्स, फूड क्रेविंग्स के ऊपर। तो ये है, बट जिस दिन आप ज्यादा खाना खाओगे, रिमेंबर, उस दिन आपको डबल मेहनत करनी, डबल एनर्जी बर्न करनी है। तो सुबह आपको ये होगा रोटी। अब फिर सब्जी की बात आती है, सब्जी आप ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि सब्जी में फाइबर होता है, उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वो हमारी बॉडी के ये डाइजेशन के काम आता है। तो सब्जी आप ज्यादा ले सकते हो, और आपके पास सलाद वगैरह वो ले सकते हो। ठीक है, तो फिर दिन की बात आती है, तो दिन में आप जो चावल करोगे, लड़कियां इतनी करेंगी, लड़के थोड़ा इतने करेंगे। अगर भूख है थोड़ी बहुत, तो फिर दाल का इंटेक ज्यादा कर लेना। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, उससे उतना वो तुम्हारा बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। बट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मत लेना, चावल ज्यादा मत लेना। ठीक है, और जो रात की बात आती है, तो रात में आपको क्या करना है, रात को भी 1-1.5 रोटी, अगर भूख है तो 2 रोटी। फिर जिस दिन तुमने ज्यादा खाया रात को, उसमें आपको बर्न भी ज्यादा करना है, ये रिमेंबर कीजिए। और फिर सब्जी वगैरह ले सकते हो। तो आपको ये करना, आपको कार्ब का कम लेना है, जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको फिर एक्सरसाइज में बहुत मेहनत करनी है। जिस दिन आप ज्यादा खाओगे, आपको उसमें डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको कैलोरीज डेफिसिट में खाना कम खाना, आपको बर्न ज्यादा करना है। तो अगर आप इसी को फॉलो करते हो,
अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो 1 महीने तक मतलब कि 15-20 दिन का आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। रिमेंबर कि आप इस चीज को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यार हम बायोलॉजिकल बीइंग हैं, फूड क्रेविंग सबको भी होती है, हम लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार उस लेवल तक आप पहुंच गए, अपने गोल्स के तक पहुंच गए ना, तो फिर आपको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट, ज्यादा वो नहीं चाहिए आपको, फिर उसका इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। एक बार वहां पे पहुंच गए तो आपको मेंटेन करने के लिए कम जरूरत होगी इस चीज की, डाइट के रिस्ट्रिक्शन की कम लगेगी इन कंपैरिजन टू अभी जब आप उस प्रोसेस में पहुंच रहे हो। वहां पे पहुंच जाओगे तो फिर आप लाइटली लेना, उतना ज्यादा मत करना, बट एक फिजिकल एक्टिविटी को एक लाइफस्टाइल बनाओ, एक लाइफ का एक वे ऑफ लाइफ में ऐड बनाओ उसको, ठीक है। इसको हमेशा लाइफ में ऐड करना है, अगर आपने छोड़ दिया फिर दोबारा वैसे ही जाओगे, इसलिए इस चीज को फॉलो करते रहो। ऑब्वियसली